प्रणाम। और सबसे पहले आपसे विलंब से पहुंचने के लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं जी। अच्छा, अरे ये तो तुम्हें ही पता है, तुम भी लंब से आए हो, हम भी तो अभी शुरू हुए। हम कौन सा 2 घंटे से शुरू हुए। शानदार कार्यक्रम और बहराइच के जिंदा दिल लोगों, आप सभी को बहुत प्रणाम। शिवा भैया के ऊपर जानते हो मैं प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, आप परेशान थे कि हम मंच तक समय से पहुंच जाएं, लेकिन हम थोड़ा सा विलंब हुए। लेकिन इसका हमें भी मलाल था कि हम इतने प्यारे लोगों से थोड़ा देर से मिल पा रहे थे। इसका थोड़ा सा इको कम कर दो जहाँ भी माइक वाले भैया हों। मैं अपने क्रम में हूँ और बहुत समृद्ध मंच है आज। आदरणीय सुनील योगी सर की उपस्थिति है, अरुण सर, प्रताप भैया, गजेंद्र भैया। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बात बस इतनी कह दूं कि अगर बात आपको कोई मन तक पहुंच जाए, आपके दिल के हृदय को छू जाए, आपको अच्छी लगे, तो बस थोड़ा समर्थन दीजिएगा मुझको, क्योंकि मैं मंच पे आया हूं। आप देख रहे हो कि 1 मिनट के भीतर मैं माइक पे खड़ा हूं। एक कभी आता है मंच पे तो थोड़ा सा सोचता है कि क्या कैसे जोड़ने की क्या कोशिश करेंगे, लेकिन वो वार्म अप का समय मुझे नहीं मिला, तो मैं सीधे सीधे शुरू करता हूँ। अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको देता हूँ। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी, स्वागत है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। क्या बात है, वाह। पहली 4 पंक्तियां यहां पर जितने खुददार लोग हों, आपका प्रेम, आपका स्नेह आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की, अभी रुक जाइए। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। क्या बात है, वाह। जो दिख रही है, बहुत आभार, क्या कहने, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े। हम जीवन में कोई नया काम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किल परेशानियां आती हैं, लेकिन हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या बात है, वाह। फिर सोचा यार, बहुत आभार, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, बहुत आभार, वाह। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हम बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, इन लड़कों को मुंबई, दिल्ली पलायन करना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बात कहता हूं कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से रोजगार, उनके घर की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती है। हम सबको अपना घर बहुत पसंद होता है, बहराइच में रहें, गोंडा में रहें, मौज से काटें, लेकिन हमें मुंबई दिल्ली जाना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, और अपने जीवन की जो सबसे अच्छी पंक्ति है आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते।
मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन इस बात पे मलाल मत करिए कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा है, थोड़ा और मन बनाइए, थोड़ा और मुखर होइए। हम 2 बजे से घर से निकले हुए लोग हैं, 6 घंटे जाम में फंसे रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप जब मन से स्नेह देना शुरू करोगे तो हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं, हमें अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है, और घर में बसर किसी की नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण को भी अपना वृंदावन छोड़ना पड़ा था, और भगवान श्री राम जी को भी अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। क्या बात है, वाह वाह। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, इन दिनों मुझसे लोग पूछते हैं, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, इन दिनों मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो, तो वो चाहते हैं मुझसे मैं उनको कोई जवाब दूं कि मैं बैंक में नौकरी करता हूं, या मैं स्कूल में टीचर हूं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। लेकिन मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि यदि आपके अंदर ईश्वर ने कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दिया हो तो उस पर दांव लगाना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस बार आपके संवेद रूप से ऊर्जा आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, क्या बात है, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। क्या बात। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। अब आप सबके हाथ खुले। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। क्या बात है, तालियां थोड़ी और घनीभूत करें। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। अपनी किस्मत पे दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दी हुई प्रतिभा क्षमता पे यदि हम अनादर करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। एक बात कहता हूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरीके से भारत को हराया था। यहाँ पर जो क्रिकेट के शौकीन लोग होंगे वो जानते होंगे। और 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था 2003 में। लेकिन एक झारखंड के रांची में लंबे बालों वाले लड़के ने टीटी की नौकरी छोड़ के बल्ले पे दांव लगाया था। हम 2011 में विश्व कप विजेता हुए थे। उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी होता है। आपकी तालियां उठें। वाह। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन जब अपनी किस्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती। वह आपको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं और जिन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को जिसने पढ़ा हो तो उसके भीतर का डर खत्म हो जाता है। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं, सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। मैं सही बता रहा हूं कि मुझे अभी तक इस पूरे प्रोग्राम में मजा नहीं आया जैसे आप सुन रहे हो, और हमें बहुत बड़े कवियों तक पहुंचना है। इस बार ये 4 पंक्तियों के बाद मुझे आप सुनकर बताइएगा। स्वयं 1 मिनट। स्वयं मैं दोस्तों एक चीज आप लोगों से हल्की सी मेरी शिकायत भी है। जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से। हो सकता है मेरा भ्रम हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने स्वयं श्रीवास्तव का कोई ना कोई रील
जरूर रूप से देखा या सुना होगा, एक बार हाथ उठा करके मुझे बताइए। लगभग 80% लोगों को मैं ऐसा हाथ उठाते हुए देख रहा हूं। मैं पिछले लगभग